मैं हूं गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे पंचमेल दाल या पंच रत्न दाल। ये 5 तरह की दालों का मिक्सचर होती है। मसूर दाल, उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल और अरहर दाल। ये एक बहुत ही हेल्दी दाल है जिसकी प्रिपरेशन काफी सिंपल होती है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो कहा जाता है महाभारत में सबसे पहले कुंती ने बनाई थी, उसके बाद द्रौपदी ने बनाना शुरू किया ड्यूरिंग देयर एग्जाइल टू कंप्लीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ पांडवास। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में दाल पंचरत्न का काफी मेंशन मिलता है। राजस्थान के मेवाड़ इलाके में दाल पंचरत्न बनाई जाती थी और खाई जाती थी। वहीं से ही जोधाबाई ने दाल पंचमेल को मुगल कोर्ट्स में इंट्रोड्यूस कराया और वहां पे भी उसको काफी एंजॉय किया जाने लगा। राजस्थान में आज भी बाटियों के साथ दाल पंचमेल या दाल पंचरत्न एक मेन दाल की तरह कंज्यूम की जाती है। इसके अलावा हम दाल पंचमेल को अपने रूटीन में रोटी या पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दाल पंचमेल को बनाने के इंग्रेडिएंट्स। दाल पंचमेल बनाने के लिए हमें 5 दालों की जरूरत होती है। चना दाल, धुली हुई मसूर दाल, अरहर दाल, ग्रीन मूंग दाल और उड़द दाल। यहाँ पे ग्रीन मूंग दाल की जगह आप येलो मूंग दाल का भी यूज कर सकते हैं। इनके जो रेशियो या क्वांटिटीज हैं 1/8 कप चना दाल, धुली मसूर दाल और अरहर दाल या 30 ग्राम, और उनसे हाफ क्वांटिटी में 15 ग्राम के करीब हमने लिया है काली उड़द दाल और मूंग दाल। मैंने सारी दालों को अलग अलग 1 घंटे के लिए सोक कर लिया है। आप चाहें तो इन सबको एक साथ भी सोक कर सकते हैं। दाल बनाने के लिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए स्वादानुसार नमक, 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, 2 ड्राइड लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 1 बड़े साइज की टमाटो प्यूरी, कुछ हरा धनिया, लगभग 3 चम्मच देसी घी, 1 छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून जिंजर ग्रेट किया हुआ, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और आधी टीस्पून लाल मिर्च। शुरुआत करते हैं दाल को बॉईल करने से। इसके लिए मैं सारी सोक की हुई दाल को एक कुकर में डालूंगी। साथ में हम डालेंगे पानी। तो हमने जिस क्वांटिटी में दाल ली है, अगर हमने उसको 1 आवर के लिए सोक किया है तो लगभग 2.5 गुना पानी की जरूरत पड़ेगी, और आपने हाफ एन आवर के लिए सोक किया है तो आपको 3 टाइम्स पानी की भी जरूरत पड़ सकती है। उसके अलावा मैं डालूंगी 2 तेज पत्ता, थोड़ा सा नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम दाल को प्रेशर कुक करेंगे 1 विसिल के लिए ऑन हाई फ्लेम, और उसके बाद गैस की फ्लेम एकदम कम कर देंगे और 5 मिनट्स के लिए और पकाएंगे। मीनवाइल जितना हमारी दाल बॉईल होती है, जान लेते हैं हमें दालों को बॉईल करने से पहले सोक क्यों करना चाहिए। दालों को सोक करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज फर्स्ट, दालों में नेचुरली कुछ एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो दालों के प्रोटीन्स को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में इंटरफेयर करते हैं। तो सोकिंग के प्रोसेस से ये एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, और हमारी बॉडी दालों के प्रोटीन्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। सेकेंड, दालों में कुछ गैस्ट्रिक कॉजिंग कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो सोकिंग के प्रोसेस से खत्म होते हैं। थर्ड, आजकल की दालों में कुछ कलर्स वगैरह भी ऐड किए जाते हैं जो धोने के या सोकिंग के प्रोसेस से रिमूव हो जाते हैं। एंड फोर्थ, दालों को सोक करने से वो काफी सॉफ्ट हो जाती हैं। पहले के जमाने में जब प्रेशर कुकर नहीं हुआ करते थे तो दालों को सोक करके बनाया जाता था, क्योंकि उससे उनका कुकिंग टाइम कम हो जाता था। अब तो हमारे पास प्रेशर कुकर हैं, लेकिन आप तब भी सोक करके बनाइए। इसकी वजह से हमारा फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कितनी देर दालों को सोक करना चाहिए। अगर आपके पास धुली हुई या स्प्लिट दालें हैं तो आप उन्हें 1 आवर के लिए सोक कर सकते हैं। एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए तो जरूर सोक कीजिए। अगर आपके पास साबुत दालें हैं तो आप उन्हें एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए सोक कीजिए, या अगर आपको बीन्स जैसे राजमा, छोले, काले चने वगैरह बनाने हैं तो एटलीस्ट 8 आवर्स या ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। एक तरफ हमारी दाल बॉईल होने के लिए रखी हुई है, दूसरी तरफ तड़का लगाने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैं डालूंगी लगभग 1.5 चम्मच घी,
घी की जगह आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, पर ट्रेडिशनल चीजों में घी का फ्लेवर ही अलग आता है। घी गरम होके मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी हींग, और जीरा जब तिड़कने लगेगा उसके बाद इसमें डालूंगी ग्रीन चिलीज और जिंजर ग्रेटेड। साथ में डाल दूंगी मैं अनियंस। मैंने अनियंस को बिल्कुल बारीक ग्रेट किया है, आप चाहें तो इसको बारीक स्लाइस भी कर सकते हैं। हमें अनियंस को थोड़ा पिंकिश ब्राउनिश होने तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। बीच बीच में चलाते रहिए ताकि अनियंस नीचे से लगे नहीं। यहाँ पर मैं चुटकी भर नमक डाल दूंगी, क्योंकि नमक की एक प्रॉपर्टी होती है, नमक पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसीलिए अनियंस जल्दी से सॉटे हो जाएंगी। आप देख सकते हैं अनियंस हमारी ब्राउन होने लगी हैं। अब इस स्टेज पर मैं डालूंगी 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और टमाटो प्यूरी। टमाटोज को अच्छे से पका लेंगे जब तक हमें साइड में थोड़ा थोड़ा घी रिलीज होता हुआ ना दिखे। आप देख सकते हैं घी रिलीज हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं डालूंगी आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कर दूंगी अच्छे से मिक्स और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। टमाटर प्याज का तड़का हमारा तैयार है। अब इसमें हम मिलाते हैं हमारी उबली हुई दाल। कर लेंगे अच्छे से मिक्स और 2 से 3 मिनट के लिए स्लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि जो हमारे तड़के के फ्लेवर्स हैं वो दाल में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। हम में से बहुत से लोग तड़का एज अ वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तड़का का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है कि जब हम हमारी दाल में फ्लेवर्स ऐड करते हैं उसको हम तड़का बोलते हैं। तो जब हम इंडियन खाना बना रहे होते हैं हम फ्लेवर्स को स्पाइसेस की फॉर्म में ऐड करते हैं। यहाँ पे भी बात आती है कि स्पाइसेस को किस स्टेज पर ऐड करना होता है। तो जो हमारे होल स्पाइसेस होते हैं, क्योंकि उनका पूरा ऑयल और फ्लेवर रिलीज होना होता है, तो हम स्टार्टिंग में ही घी या तेल में उन्हें ऐड कर देते हैं ताकि वो लंबे टाइम पक सकें और अपना मैक्सिमम फ्लेवर और ऑयल को रिलीज कर सकें। नाउ सेकेंड टाइप के स्पाइसेस होते हैं जैसे कोरिएंडर पाउडर या रेड चिली पाउडर, जिनको हमने ज्यादा पकाया नहीं होता है, सिर्फ पाउडर फॉर्म में लिया होता है, तो उनका कुछ ऑयल ऑलरेडी रिलीज हो गया होता है, तो इसलिए उसे कुकिंग में ऑलमोस्ट मीडियम टाइम पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है ताकि उनका बाकी का फ्लेवर और ऑयल रिलीज हो सके। और गरम मसाला जैसा स्पाइस जिसको हमने बनाते हुए सारे स्पाइसेस को अलग अलग रोस्ट किया होता है और उसका पाउडर बनाया होता है, तो उसका मैक्सिमम ऑयल रिलीज हो चुका होता है, तो इसलिए हम उसे टुवर्ड्स द एंड ऐड करते हैं ताकि उसका फ्लेवर और ऑयल इंटैक्ट रहे। और एक और कैटेगरी के मसाले होते हैं जैसे चाट मसाला या भुना जीरा पाउडर, जिनको हमें सिर्फ ऊपर से स्प्रिंकल करना होता है क्योंकि हम उन्हें कंप्लीटली रोस्ट कर चुके होते हैं, उनका ऑयल और फ्लेवर्स रिलीज हो चुका होता है। तो जैसे हम जब चाट खाते हैं तो हम ऊपर से चाट मसाला या भुना जीरा पाउडर को स्प्रिंकल कर लेते हैं टू गेट देयर मैक्सिमम फ्लेवर्स। आप एक चीज का और ध्यान दीजिए, मैंने दाल पकाते हुए इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाला है, हमने थोड़ा सा स्पाइस इंट्रोड्यूस किया है बाय एडिंग ग्रीन चिलीज। और यहाँ पे मेरे पास जो रेड चिली है ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, जिसको मैं सेकंड तड़का लगाते हुए ऐड करूंगी। इसका रीजन ये होता है, पंचमेल दाल जब भी राजस्थानी खाने में बनती है तो ट्रेडिशनली जो हमारा राजस्थानी खाना होता है वो बहुत ही हैवी होता है, बहुत सारे तरह के स्पाइसेस होते हैं, घी में बना होता है। तो पंचमेल दाल ही एक ऐसी डिश होती है जो बाकी के तीखे और हैवी खाने के साथ एडजस्ट कर पाती है और हमारी बॉडी को ठंडक भी प्रोवाइड करती है। दाल में मसाले अच्छे से मिल गए हैं, मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और तैयारी करते हैं सेकंड तड़का बनाने की। सेकंड तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है एक तड़का पैन, जिसमें मैं डालूंगी घी 1 से 1.5 चम्मच। घी को गर्म होकर मेल्ट होने देते हैं, उसके बाद डालेंगे इसमें ड्राइड रेड चिली।
घी मेल्ट हो गया है। अब मैं डालती हूँ ड्राइड रेड चिली और रेड चिली पाउडर। फ्लेम को कर दूंगी बंद और इसको स्प्रेड करूंगी हमारी दाल पर। तो ये थी दाल पंचमेल या दाल पंचरत्न बनाने की रेसिपी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन टू द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, then please go ahead and click on to the subscribe button. Also, click on to the bell button to get notified whenever I post a new video. तो फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। Till then, stay healthy. Thank you and bye.